हेलो फ्रेंड्स, अभी एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल वायसराय से महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन की व्यवस्था किस गवर्नर के शासन में की गई? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी जेफानिया होलवेल, ऑप्शन सी हेनरी वेंसिटाट, ऑप्शन डी हैरी वेरेलस्ट। राइट आंसर ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव से जुड़ी प्रमुख घटनाएं एवं कार्य ये हैं। रॉबर्ट क्लाइव का शासन 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक रहा। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया। रॉबर्ट क्लाइव के समय में प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में श्वेत विद्रोह हुआ। द्वैध शासन की स्थापना की। क्लाइव ने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या सन 1774 ईस्वी में कर ली। ये प्रमुख डिटेल रॉबर्ट क्लाइव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस गवर्नर के शासनकाल में हुई? 4 ऑप्शन है। जॉन कर्टियार, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या सर जॉन शॉर। राइट आंसर है ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स से जुड़ी प्रमुख घटनाएं एवं वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य ये हैं। वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक रहा। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में, वर्ष 1774 का रोहिला युद्ध इनके समय में हुआ। वर्ष 1775 से 82 तक प्रथम मराठा युद्ध और वर्ष 1782 में सालबाई की संधि हुई। वर्ष 1780 से 84 में दूसरा मैसूर युद्ध इनके समय में हुआ। वारेन हेस्टिंग्स से जुड़ी डिटेल इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के शासन में सिविल सेवाओं का आरंभ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। से जुड़ी प्रमुख डिटेल ये है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस का जनक माना जाता है। तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में, श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 ईस्वी में हुई। कॉर्नवालिस कोड की स्थापना 1793 ईस्वी में की। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया। कॉर्नवालिस से जुड़ी डिटेल ये इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत किसके शासनकाल के समय में किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी चार्ल्स मैटकॉफ। राइट आंसर विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक से जुड़ी डिटेल ये है। लॉर्ड विलियम बेंटिक
का कार्यकाल 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक रहा। विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में हुआ। 1833 का चार्टर एक्ट इन्हीं के समय में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड लॉरेंस। राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी से जुड़ी डिटेल्स ये हैं। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड डलहौजी के समय में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में हुआ। निचले वर्मा का अधिकरण 1892 ईस्वी में किया गया। वेपगत के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का परिचय दिया। वुड डिस्पैच इनके समय में लाया गया। वर्ष 1893 में बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। ये प्रमुख कार्य डलहौजी के द्वारा किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी जबलपुर। राइट आंसर ऑप्शन बी सतारा। प्रथम शिकार सतारा को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक पीड़ित अपराधी द्वारा की गई? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो से जुड़ी डिटेल ये है। लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 1872 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किया गया। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासन में हुई। अजमेर राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड मेयो की एक अफगान द्वारा 1872 ईस्वी में चाकू मारकर हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउटरम, W.H. स्लीमैन, बिशप और हैबर, जनरल लॉ। राइट आंसर ऑप्शन ए जेम्स आउटरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दलीप सिंह या बड़ौदा के गायकवाड़। राइट आंसर है हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित नहीं किया गया? ऑप्शन है मुंबई, मद्रास, दिल्ली
या कोलकाता। राइट आंसर ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय डलहौजी के द्वारा नहीं बनवाया गया। मुंबई, मद्रास, कोलकाता में डलहौजी के द्वारा विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1911 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता वाली दिल्ली का षड्यंत्र मामले में हत्या के प्रयास का लक्ष्य रखा था? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन चेम्सफोर्ड, दूसरा ऑप्शन रिपन, तीसरा ऑप्शन हॉर्डिंग और चौथा ऑप्शन लॉर्ड मिंटो। राइट आंसर ऑप्शन सी हार्डिंग। हार्डिंग द्वितीय की प्रमुख डिटेल ये रही। लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल 1910 से 1916 तक रहा। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन रद्द किया गया। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण 1911 में हार्डिंग द्वारा हुई। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से कलकत्ता तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किस गवर्नर जनरल ने करवाई? 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है लॉर्ड एलनबरो, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई गई। तो राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड से जुड़ी प्रमुख डिटेल ये रही। लॉर्ड ऑकलैंड का शासनकाल 1836 से 1842 तक रहा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 ईस्वी में हुआ। ऑकलैंड द्वारा डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति दी गई। बम्बई से मद्रास में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई। 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए हार्डिंग, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। राइट आंसर ऑप्शन सी डलहौजी। डलहौजी की डिटेल मैं पहले दे चुका हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता तथा विधि संहिता का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन डी लॉर्ड मेटकाफ। राइट आंसर बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में भारतीय दंड संहिता और विधि संहिता का निर्माण लॉर्ड मैकाले द्वारा की गई। तो ये रही लॉर्ड कैनिंग से जुड़ी प्रमुख डिटेल। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक रहा। वर्ष 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना लॉर्ड कैनिंग द्वारा करवाई गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण कैनिंग द्वारा हुआ। 1871 में भारतीय परिषद अधिनियम भी लॉर्ड कैनिंग के समय में लागू हुआ। ये रही कैनिंग से जुड़ी प्रमुख डिटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस शासनकाल में भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। ऑप्शन ए सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन बी हेनरी कैंपबेल, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो और ऑप्शन डी नॉर्थब्रुक। राइट आंसर ऑप्शन ए सर जॉन लॉरेंस। लॉरेंस से जुड़ी प्रमुख डिटेल ये रही। लॉर्ड जॉन लॉरेंस
का शासनकाल 1864 ईस्वी से 1869 ईस्वी तक रहा। जॉन लॉरेंस के समय में भूटान युद्ध 1865 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के द्वारा कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। 1865 ईस्वी में इनके कार्यकाल में यूरोप के साथ संचार व्यवस्था कायम की गई।